बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अहमद आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डिजीज़ दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम बर्ड्स टू ह्यूमंस। ऐसी बीमारियाँ जो बर्ड्स से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती हैं, उन पे हम एक वीडियो बनाने लगे हैं और आपको मैं आज एक्सप्लेन करूँगा सारा कि ऐसी कौन सी बीमारियाँ हैं जो आपके बर्ड से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती हैं। देखें, इंसानी जान एक बहुत ही कीमती शय है और बर्ड्स एनिमल्स जितने भी हों, जितने मर्ज़ी महंगे हों, तो इंसानी जान की कीमत कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा है और ये एक बेशबहा कीमती चीज़ है। तो आज हम आपको लोगों को अवेयर करेंगे ऐसी डिजीज़ से जो आपके बर्ड से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो सकती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है कि वो बीमारियां आपको ना हो। तो उस सेशन के अंदर हम इंशाल्लाह ये सारी बीमारियां कवर करेंगे। तो ऐसी बीमारियों को जूनोटिक डिजीज़ कहा जाता है जो जानवरों या परिंदों से इंसानों में ट्रांसफ़र होती हैं। उनको हम कहते हैं जूनोटिक डिजीज़। द डिजीज़ दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस आर नोन एज जूनोटिक डिजीज़। इनमें बर्ड्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं। आज हम इस पार्ट के अंदर बर्ड्स की वीडियो कवर करेंगे कि बर्ड से ऐसी कौन सी बीमारियां जो एनिमल्स ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो एनिमल्स से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। बहुत सारी इसकी एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन जो कॉमनली ट्रांसफ़र होती हैं हम इंशाल्लाह उन पर डिस्कशन करेंगे। कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। हमने देखा सब लोगों ने घर में पेट्स पाले होते हैं। कुछ लोग बर्ड्स के बिज़नेस से एसोसिएटेड हैं। पाकिस्तान के अंदर लाखों लोग हैं जो अब आजकल, आपको मैंने बाकी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया है कि लव बर्ड्स की फार्मिंग हो गई और बाकी पैरट्स, पैराक्रेट्स, सब की फार्मिंग हो गई। इन सब से लिंक होते जा रहे हैं लोग आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जितना लिंक हो रहे हैं उसी तरह आपको अपनी हिफाजत का भी ख्याल रखना है। आपको सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो करने हैं जो कि एक प्रिस्क्राइब्ड हैं। बर्ड्स को हैंडल करते हुए लोगों ने अपने घरों में पेट्स रखे हुए हैं, उनकी हिफाजत अब करते हैं, अब उनके साथ खेलते हैं तो ख्याल नहीं रखते अपने सेहत का कि उनके साथ जोड़ा हुआ होता है उन्हें मुंह के साथ, और वैसे भी उनके साथ बहुत फ्री होके फ्रीली उनके साथ कर रहे होते हैं काम शाम। तो ये हमने इन सब चीज़ों को रखते हुए मद्देनज़र आप लोगों को अवेयर करना है कि कैसे आप लोग इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, इन सब बीमारियों से बच सकते हैं जो कि बर्ड से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। तो डिजीज़ हमारे पास बहुत सारी हैं, उनमें से आज इंशाल्लाह आपको इंपॉर्टेंट डिजीज़ बताते हैं। नंबर 1 के ऊपर आ जाती है जी एवियन इन्फ्लुएंज़ा, और बर्ड फ्लू भी हम इसे कहते हैं। बर्ड फ्लू जैसा कि आपने सुना होगा सबसे कॉमन बीमारी है हमारे पोल्ट्री के जो बर्ड्स होते हैं, जो कि ब्रेलर है, इसके अंदर से फैली थी ये बीमारी। बाकी कंट्री में बहुत ज़्यादा आई थी, पाकिस्तान में भी आई है। पिछले कुछ सालों से इसका जिक्र आप सुन रहे होंगे, नहीं सुन रहे तो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक वायरल डिजीज़ है। दो तरह की डिजीज़ हम डिस्कस करेंगे, बल्कि तीन तरह की। एक वायरस से जो डिजीज़ होगी उसको वायरल डिजीज़ कहते हैं, जो बैक्टीरिया से होगी उसको बैक्टीरियल डिजीज़, और जो फंगल से होगी उसको फंगल डिजीज़ कहेंगे हम। ये क्या चीज़ें हैं? ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। वायरस आपको पता है एक नॉन इन्फेक्शियस एंटिटी होती है, जो कि लिविंग होती है इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी। तो एवियन इन्फ्लुएंज़ा जो है ये एक ऐसी बीमारी है जो बर्ड फ्लू बर्ड्स के अंदर आया था, लेकिन ये ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके गोश्त से ट्रांसफ़र हो जाती है, इसके कॉन्टैक्ट से, इनहेल करने से वहाँ पर आपके वायरस का इन्फेक्शन आपके अंदर जा सकता है। अब जी इसके सिम्टम्स ये थे कि ये आई के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता था आपके, और इससे आपको नमूनिया हो जाता था। नमूनिया क्या होता है जी? लंग्स की इन्फ्लेमेशन को हम नमूनिया कहते हैं। लंग्स पे जो आपके सोजिश आ जाती है उसको हम नमूनिया कहते हैं। और तीसरा ये आपके इफ़ेक्ट करता था ब्रेन और हार्ट पे, वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाते थे कि उनके अंदर भी सोजिश हो जाती थी। तो ये इसकी सारे सिम्टम्स वगैरह थे। ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा आया बर्ड फ्लू। लोगों ने बर्ड्स खाना छोड़ दिए, पोल्ट्री और बाकी डक्स वगैरह और इस तरह के एवियन जितने भी बर्ड्स हैं उन सब में प्रेजेंट होता है। सब बीमारियों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बर्ड फ्लू है, क्योंकि ये इससे इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। बाकी बीमारियों का फिर इलाज कुछ ना कुछ हद तक मुमकिन है। कुछ बीमारियां जो कि बहुत ही मोहलिक हैं, उनमें बर्ड फ्लू सर फहरिस्त है। इससे इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है और बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इसलिए बर्ड्स एंड में हम वीडियो को बताएंगे कि आप इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको सारा डिजीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद सारे इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स, क्योंकि सब बीमारियों के लिए सेम ही है, वो इंशाल्लाह हम आखिर में डिस्कस करते हैं। दूसरी बीमारी जी आ जाती है हमारे पास ऑर्निथोसिस, या इसको हम कहते हैं साइटोकोसिस, इस बीमारी का नाम है। ये बीमारी हमें किस चीज़ से हो सकती है? ये हमें ज़्यादातर पैरट्स, पैराक्रिट्स
बजरीकट्स जो हम रखते हैं, पैरट्स छोटे छोटे, इन सब पैरट्स फैमिलीज के जितने भी बर्ड्स हैं, इनसे हमें ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी के सिम्टम्स भी नमूनिया वाले सिम्टम्स हैं कि इसकी लंग्स पे इफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है लंग्स की और आप शदीद बीमार हो जाते हैं। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो ऑर्निथोसिस है। ये किससे हमारा बैक्टीरिया है क्लीमेडिया साइटिका। इस बैक्टीरिया से हमें हो सकती है बीमारी और बैक्टीरियल डिजीज़ है तो इसका मतलब हमें एंटीबायोटिक्स यूज़ करने पड़ते हैं इसमें। ये क्योरेबल है, इसके आप टेट्रासाइक्लिन या कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो उससे आप इससे रिकवर हो सकते हैं, लेकिन बहुत केयर की ज़रूरत है क्योंकि ये अगर अटैक करे कई दफ़ा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाती है जिसमें इंसान की मौत वाक़ होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप फुल एहतियात रखें बर्ड्स को हैंडल करते हुए। दूसरी बल्कि तीसरी बीमारी जो हम डिस्कस करेंगे वो है जी एवियन ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जैसे आपको पता है टीबी को कहते हैं। एवियन का मतलब तो आपने समझ जाना है, बर्ड्स के अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस या टीबी होती है उसको डिस्कस करने लगे हैं हम। अब ये किससे होती है जी? ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, माइकोबैक्टीरियम एवियम से ये बीमारी ट्रांसफ़र होती है या फिर ये फैलती है। ये बैक्टीरिया का नाम मैंने लिया है माइकोबैक्टीरियम एवियम। तो इससे बचाव का तरीका ये है कि आपने बच के रहना है बर्ड से, उनके साथ मुंह नहीं जोड़ना और मास्क पहन के रखना है। और इसके अंदर आपकी फैलती कैसे है, अगर हम इसके बैठेंगे सोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशन हम इसके डिस्कस करें तो वो है ड्राइड बर्ड ड्रॉपिंग्स। ड्राइड बर्ड ड्रॉपिंग्स कहते हैं जो इनकी बिट वगैरह होती है, अगर ड्राई होके उड़ रहे होते हैं इसके स्पोर्स वगैरह और ये ड्राइड हम उड़ रही होती है, हम इनहेल कर लेते हैं अनजाने में और हमने मास्क नहीं पहना होता, तो ये बहुत ही ख़तरनाक है और इससे हमें शदीद किस्म का नमूनिया हो सकता है। फोर्थ बीमारी जो है, फोर्थ डिजीज़ जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है जी हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली या फिर ऑब्ज़र्व करने वाली बीमारी है हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये एक फंगल इन्फेक्शन है। एक हमने पढ़ा वायरल, दो हमने डिस्कस किए बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ये है फंगल इन्फेक्शन। फंगस का आपने नाम सुना होगा, उस फैमिली से बिलोंग करती है। हिस्टोप्लाज्मोसिस स्पोर्स होते हैं फंगस के, कहाँ पर पाए जाते हैं? पिजन्स, कबूतर जो हमारे यहाँ हैं, हाउस होल्ड कबूतर, नॉर्मल जिनको हम काठे टाइप कबूतर कहेंगे या फिर फैंसी कबूतर, सब की फीसिस के अंदर, सब की ड्रूपिंग्स जो होती हैं बिठें उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जब वो ड्राई होके उड़ती हैं, अगर कहीं आपने पिजन्स रखे हुए हैं अपने घर में रखे हुए हैं या आपका बिजनेस है तो केयर नहीं करते आप, वो उनकी बिठें आप सफाई प्रॉपर नहीं करते, बिठें वहाँ पर स्टोर होकर फिर सूख दी हैं और फिर हवा में उड़ते हैं उनके स्पोर्स और आप सांस लेते हैं, सांस के साथ इनहेल करके लंग्स में चले जाते हैं तो वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है बहुत ही शदीद किस्म का, उसको कहते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस। इससे भी आपकी डेथ वाक़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये सबसे ख़तरनाक बीमारी है। ये भी पिजन ड्रॉपिंग्स इनहेल करने से होती है और इसके अंदर भी आपका फंगस इन्फ्लेमेशन, लंग्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और बहुत ही काम आपका ना सीरियस हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए आप के पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। नंबर 1 पे है कि आप मास्क पहने। जब भी आपने अपने बर्ड्स को हैंडल करना है आप मास्क पहने, नंबर 1। नंबर 2, आप आएँ तो अपना मास्क उतार के फेंक दें। मास्क जो है ज़्यादातर N95 यूज़ करें। N95 नहीं अवेलेबल तो सिंपल मास्क भी पहन सकते हैं, लेकिन आपको प्रेफर हम करेंगे कि आप N95 मास्क पहने। नंबर 4 पे हम आपको बात कहेंगे कि आके अपने हाथ अच्छे तरीके से धोएं। ये ना हो कि आप उन्हीं हाथों से खाना वगैरह खाएं और वो स्पोर्स या फिर बैक्टीरिया के कोई भी वायरल इन्फेक्शन है वो आपके जिस्म के अंदर एंटर हो सके। अच्छा, नंबर 6 पे हम ये बात कहेंगे आपको कि आपने अपने जो रखे हुए हैं उनकी सैनिटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उनकी सफाई, साफ़ सुथराई, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और उधर एंटी डिसइंफेक्टेंट की स्प्रे करनी है ताकि जितने भी जर्म्स वगैरह हैं वो मर जाएं और आपको नुकसान ना पहुंचा सकें। और प्रॉपर सैनिटेशन इज़ द की टू सक्सेस। अगर आपकी अच्छी आपने सैनिटेशन का ख्याल रख लिया अपने बर्ड्स का तो आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी आएगा और आपकी सेहत भी ज़बरदस्त रहेगी और आप बचे रहेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन लोग हैं जिनको बिल्कुल बर्ड्स के पास नहीं जाना। जिस तरह हमारे घर में बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको बिल्कुल भी बर्ड्स के पास नहीं जाना चाहिए और जिस तरह बच्चे होते हैं इनको बर्ड्स के कांटेक्ट से बहुत दूर होना चाहिए। नॉर्मली हमने देखा है कि पेट्स रखे होते हैं, पैरट्स, पिजन्स या छोटे मोटे परिंदे होते हैं, वो बच्चे उनके साथ खेल रहे होते हैं, उनको हाथ लगा रहे होते हैं, उसी तरह खाना खा रहे होते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक काम है। लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि ये कितना सीरियस इशू है।
इससे उनमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं। उनका एक तो इम्यून सिस्टम वैसे ही बहुत वीक होता है छोटे बच्चे का। जैसे ही वो इस तरह के काम करते हैं कि उनके जर्म्स हाथ को लगे होते हैं, खाना खा लिया या मुंह में हाथ डाला और उनके सारे जर्म्स मुंह के अंदर एंटर होते हैं, जिस्म के अंदर एंट्री का रूट हो जाता है और उसके बाद शदीद किस्म के इन्फेक्शंस का ख़तरा होता है। तो आपने इससे बहुत बच्चों को बचा के रखना है, बुज़ुर्गों को बचा के रखना है, क्योंकि बुज़ुर्गों की भी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। नंबर थर्ड पे ये कि आपने अपने आप को भी बचा के रखना है, लेकिन आप अगर हैंडल करते हैं तो मास्क पहन के हैंडल करें। सबसे सेफेस्ट वे ये है कि मास्क से आप उनको हैंडल करें मास्क पहन के, और दूसरा ये कि आपने आके अपने हैंड वॉश अच्छे तरीके से करने हैं। इसी तरह इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है। वैसे अल्लाह ताला की ज़ात बचाने वाली है, लेकिन अपने इख्तियार में जो कुछ है आप प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करें ज़रूर। आज की वीडियो इख्तिताम पे पहुंचती है, और ये आपको मैंने 4 डिजीज़ बताई हैं जो बर्ड्स से ट्रांसफ़र हो सकती हैं ह्यूमन में। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम वो वाली डिजीज़ बताएंगे जो एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होती हैं। वो भी जूनोटिक डिजीज़ होंगी, लेकिन वो होंगी एनिमल्स से जो ट्रांसफ़र होंगी ह्यूमंस के अंदर। तो हमारा अगर सेकंड पार्ट आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ लिंक हो। हम आपको इंशाल्लाह सेकंड पार्ट और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम आपको सारी वीडियोस एक्सप्लेन करेंगे और आपको ऐसी पॉइंट्स बताएंगे, बातें बताएंगे कि आप अपने आप को सेफ भी रख सकें, फार्मिंग भी अच्छे तरीके से कर सकें और बिज़नेस के अंदर भी अच्छा ग्रोथ कर सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा।